बाहर क्वेश्चन लिखा है, बोल तो जरा क्या लिख दिया है, बोलो बोलो बोलो। निम्न आंकड़ों से 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्थित आयतन पर स्टेरियम की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के उत्पादित ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, बैठ जाओ। हमें क्या निकालना है, एसिटिलीन की उत्पादन ऊष्मा। ठीक है, एसिटिलीन की उत्पादन ऊष्मा की गणना करनी है। उत्पादन ऊष्मा नहीं, एसिटिलीन की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की, ढंग से पढ़ो, एसिटिलीन की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की गणना करनी है। अब पहला डेटा क्या दिया था, पहला क्या दिया था उसमें, जल की उत्पादन ऊष्मा बराबर जितना दे रखा है। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, स्टेरियम की दहन ऊष्मा, एथिलीन की दहन ऊष्मा, एसिटिलीन की दहन ऊष्मा, पर लिखना भी नहीं आ रहा है, और एथिलीन की दहन ऊष्मा। अब हमने देख रखा है, अब हम प्रश्नानुसार हम क्या कर लेंगे, जो हमें दे रखा है उसका हम रिएक्शन करेंगे। जल की उत्पादन ऊष्मा, यानी कि जल का एक अणु बनने में कितनी ऊष्मा निकल रही है। तो जल का एक अणु कैसे बनता है, जब एक H2 की क्रिया हाफ H2 से होती है तो H2 बनता है। तो इसके लिए डेल्टा H दिया है वहां से। ठीक है, दूसरा दे रखा है एसिटिलीन की दहन ऊष्मा। ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। दहन ऊष्मा मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको जलाएंगे, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को, एसिटिलीन को जलाएं, एथिलीन को जलाएं, इथेन को जलाएं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो CO2 और जल निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 और जल। ये फॉर्मूला ही समझ लो इसको। तो इसको बैलेंस किया था हमने, ये डाइओ2 आ गया, ये आ गया, इतना दे रखा है हमको वहीं से क्वेश्चन। और एथिलीन का फॉर्मूला ये हुआ, इसकी भी दहन ऊष्मा में मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। उसको बैलेंस कर लिया, जो डेटा दिया था वो दिया। इतना हमको सवाल में दिया है, लेकिन वो लिखित रूप में दिया था, रिएक्शन की फॉर्म में नहीं दिया था, हमने लिखना पड़ेगा। निकालना है एसिटिलीन की हाइड्रोजनीकरण क्रिया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एसिटिलीन की क्रिया होगी तो एथिलीन हमारा बनता है, तो उसकी डेल्टा H कितनी निकलेगी, ये पूछा है। यहाँ तक प्रश्न ही चल रहा है। तो हम, मैंने परिभाषाएं जो बताई थी उसके हिसाब से हमने कहा कि इसको रिएक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने ये इक्वेशन 1 2 3 कर लिया, तो इक्वेशन 1 और 2 में हमको क्या चाहिए, H2 चाहिए और C2H2 चाहिए, राइट साइड में यही चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो एज इट इज इक्वेशन 1 + 2 एज इट इज। और फिर क्या चाहिए हमको, C2H4 चाहिए। C2H4 यहाँ है तो चाहिए कहाँ हमको, राइट साइड में। तो इसको क्या करेंगे, हम उलट देंगे, पलट देंगे। ठीक है, उसको पलटने पर, लिखने पर ये हमने लिख दिया। ठीक, अब धन वाले जोड़ लिए बढ़िया, और ऋण वाले घटा दिए, तो आपका ये आ गया डेल्टा H बराबर -41.7। ठीक है, आगे बात सुनिए, इसको हम माइनस वही रहेगा ना, पलटा प्लस हुआ, फिर उल्टा, फिर माइनस हुआ, तो ये घटा करके -41.7। आगे बात समझ। तो आपको परिभाषाएं जो बता रखी थी उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन पहले बनानी पड़ेगी, तभी ये हो। ठीक है जी।